यानी प्लेटो का प्रत्ययवाद। प्लेटो का प्रत्ययवाद क्या है? तो मैं हमेशा कहता हूँ कि फर्स्ट वी थिंक डिस्कस इंट्रोडक्शन, व्हाट इज द प्रत्यय, व्हाट इज, इसको इंग्लिश में आइडिया कहते हैं, आइडिया कहते हैं। और आइडिया कैसे बनता है, हिंदी में प्रत्यय कहते हैं। और ये बनता कैसे है, तो हम इस पे ध्यान दें। तो प्रत्यय की फॉर्मेशन होता है पंच इंद्रियां प्लस पंच कर्मेंद्रियां प्लस जब मन मिलता है और मन के द्वारा बुद्धि पर, हेलो आदित्य, ठीक है। कोई भी चीज़ें कल के क्लास की यदि किसी को भी कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। कल मैंने पढ़ाया था, उसमें किसी भी व्यक्ति को कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछे, मैं उसके डिटेल्स को एक बार ज़रूर बता दूंगा। मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर कहता हूं कि यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो नाउ राइट डाउन योर प्रॉब्लम इन कमेंट सेक्शन। आफ्टर finish the class I check all the dimensions of this class। तो आप क्लास ख़त्म होने के बाद उस कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट दिन मैं ज़रूर उस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ, फॉर विच यू कैन अंडरस्टैंड द ऑल यू सॉल्विंग योर प्रॉब्लम to related of this philosopher. Today we have discussed the idea of आइडियलिज्म थ्योरी ऑफ प्लेटो। प्रत्ययवाद की थ्योरी क्या कहती है, उसके एस्पेक्ट क्या हैं, उसकी गुण क्या होते हैं। वी हैव डिस्कस ऑल द डायमेंशन। तो यानी कहते हैं कि देखो, जैसे इसमें 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां प्लस मन जब भाग लेता है तो उसका एक पिक्चर हमारे मन पे बनता है, यानी पिक्चर बनता है, पिक बनती है, ठीक है। उसी को यह क्या कहते हैं, प्रत्यय, ठीक है, प्रत्यय कहते हैं। ये इनका मूल फॉर्मेशन होती है। आगे की चीज़ों में हम पढ़ेंगे कि प्रत्यय का जो सर्वप्रथम वर्णन है, ये दूसरी चीज़, पहली चीज़ ये है, दूसरी चीज़ इसका जो प्रत्यय का वर्णन मिलता है इनकी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में मिलता है। तो ये छोटे छोटे यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट हैं, उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। हमेशा एक फॉर्मेट में नोट्स भी बनाया करो और उन चीज़ों को पढ़ो। जब मैं ग्रीक नीतिशास्त्र की किताब लिख रहा था, ग्रीक नीति शास्त्र का स्वरूप, ये मेरी किताब का नाम है, चौखंबा से पब्लिश हुई थी, ग्रीक नीति शास्त्र का स्वरूप। तो उस दौरान पे मैंने प्लेटो की नीति शास्त्र की हर विषय वस्तुओं को मैंने सूक्ष्मता से देखा और उसी समय का नोट्स भी ये चीज़ें बनाया। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनको हर आयाम से आपको पढ़ाऊँ, आपको आगे चल के किताबें भी मिलें तो आपको लगे कि नहीं, बंदा दोनों का समराइज मिश्रण करके पढ़ाए हैं। हाँ, कल की क्लास थोड़ी सी स्पेशल ज़रूर हो जाती है आप सभी लोगों की, कि हाउ टू सर्वाइव योर लाइफ इन दिस सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ प्लेटो आइडियोलॉजी। आई एक्सप्लेन हाउ टू बिकम अ वाइज, बुद्धिमान व्यक्ति कैसे आप बन सकते हैं, हाउ टू change your life according to the Plato philosophy. Then you should try to understand what is the main need things, what is the need for you, which you can change your life according to Plato's philosophy. And we have studied the practical aspect of the Plato philosophy, just like there are many motivational teacher on the you watch on the YouTube platform, just like संदीप माहेश्वरी, सोनू नाम है, अदर्स कर करके देर आर मेनी, बट ऑल पर्सन्स डिपेंड्स द फिलोसफी ऑन द जस्ट लाइक फिलोसोफर प्लेटो, सेक्रेटिस, श्रीमद् भगवत गीता, महर्षि अरविंद, गांधी, ऑल द मेक ग्रेट फिलोसोफर एंड ग्रेट पर्सनालिटी. Today we have tomorrow yesterday we have discussed the
practical philosophy, motivational things of the Plato theory. But today we have discussed main philosophy of Plato, जो मेन इनका सिद्धांत है, कह सकते हैं कि ये आधार है, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्लेटो फिलोसफी। ठीक है, यह बेसिक प्रिंसिपल है। वीडियो को एक बार लाइक नाउ, लाइक वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल्स एंड एसेट्रा, एंड नाउ शेयर ऑल योर फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे भूमिका, आइडिया, प्रत्यय होते हैं, 5 इंद्रियों प्लस कर्मेंद्रियों से बनती है, जो पिक उसे कहते हैं। इसका वर्णन रिपब्लिक में मिलता है। ठीक है, इसकी नित्य चीज़ें क्या कह जाती है, इसे एक प्रकार से ख्वाबों की दुनिया का बादशाह भी कहा जाता है। दुनिया का बादशाह या ये कहा जा सकता है कि प्लेटो कल्पना लोक के वासी है, कल्पना लोक के वासी थे, क्योंकि यह कहते थे कि हमारा कोई भी चीज़ सही तभी होगा जब हमारे मस्तिष्क में फिगर बना है और उससे यह चीज़ मैचिंग होती है। दैट्स वाई दिस इज द राइट थिंग्स, अदरवाइज दिस इज नॉट राइट थिंग्स। द सही गलत का पैमाना क्या होता है, हमारी आइडिया, हमारे प्रत्यय में बनी हुई पिक्चर यदि सही से प्रमाणित करते हैं तब तो हम सही हैं, अदरवाइज हम रॉन्ग हैं। तो ये मूल फिलॉसफी है। ये इसलिए मत पढ़िएगा कि आपको केवल यूजीसी नेट के लिए काम करेगा, इसलिए भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि यूपीएससी के 4th पेपर में टॉपिक नंबर 5 के अंतर्गत भी इन चीज़ों को पढ़ना है। तो थोड़ा सा वहाँ पर डिटेल लोग लपेट के चले जाते हैं, हम थोड़ा सा डिटेल खोल के पढ़ाएंगे जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिल सके। यानी देखिए, अब यहाँ पर दूसरी चीज़ें क्या है, जो नई चीज़ें क्या है कि प्लेटो का प्रत्यय सिद्धांत सुकरात का एक सिद्धांत था, संप्रत्यय का सिद्धांत पर आधारित है, आधारित माना जाता है। प्लेटो का प्रत्यय सिद्धांत सुकरात के संप्रत्यय के सिद्धांत पर आधारित माना जाता है। इसकी कुछ खासियत थी, हम उन चीज़ों को देखेंगे। जैसे एक लाइन में ये भी कुछ लोग कहते हैं कि सुकरात की, मेरे लाल, मेरा नाम नीचे, ठीक है। एक लाइन में और कुछ लोग कहते हैं कि प्लेटो की पूरी फिलॉसफी कि सुकरात की फिलॉसफी का परिष्कृत रूप है, यानी सुकरात का परिष्कृत रूप ही प्लेटो का दर्शन है। जीवन के अंतिम के 20 वर्ष प्लेटो को सौभाग्य मिला था सुकरात के संदर्भ में रहने। परिष्कृत रूप है, न केवल तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, नीति मीमांसा, यानी इनकी पूरी की पूरी तीनों चीज़ें, यानी ज्ञान मीमांसा, ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है, ज्ञान का स्रोत क्या होगा, ठीक है। नीति मीमांसा कहीं ना कहीं ज्ञान ही सद्गुण है कि अवधारणा से अधिक आधारित दिखाई पड़ती है। यहाँ पर
तत्वमीमांसा के अंतर्गत बहुत से लोग शंकराचार्य की दर्शन की अवधारणाओं से तुलना करके देखते हैं। ईश्वर के स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, फिर जगत का स्वरूप, इन तीनों विषय वस्तुओं पर ज्ञान के क्या क्या एस्पेक्ट है, क्या क्या मतलब है, हर चीज़ें हमें देखने को मिलती है। राहुल, तुमको जवाब मिल गया होगा मेरे नाम का, ठीक है। और नाम वो चीज़ें मायने नहीं रखता है, ज्ञान क्या चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, वो चीज़ें मायने रखता है। मेरी डिटेल्स अब जानना होगा तो गूगल पे सर्च कर लेना, डॉक्टर अवधेश यादव, सारी चीज़ें तुझे मिल जाएगी। अब इतनी हैसियत है मेरी, 5 किताबों से लेकर हर चीज़ तुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो और चीज़ें देखा जाए तो प्लेटो की चीज़ों में जो प्रत्यय निकल के आया, प्रत्यय का जो भाव है वह उसका आधार जो माना जाता है, प्रत्यय का जो आधार है, प्रत्यय को विश्लेषण करने का काम, विश्लेषण कर परिष्कृत करने का काम, कृत करने का काम का कार्य बुद्धि करती है, बुद्धि करती है। इसीलिए कुछ लोग प्लेटो को ग्रीक पहले बुद्धिवादी दार्शनिक के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि बुद्धि के आधार पर ही इन विषय वस्तुओं का इन्होंने विश्लेषण किया। इसलिए इनके दर्शन को क्या कहा जाता है कि बुद्धिवादी प्रथम दार्शनिक के रूप में कोई दिखा जाता है तो वह प्लेटो है, ठीक है, जहाँ आइडिया के आधार पर हर विषय वस्तुओं को आधारित बनाए, जिसको आगे चलकर आधुनिक काल में बुद्धिवादी दार्शनिक DSL, ये कोड याद रखिएगा, DSL ने एक्सेप्ट किया। इसमें डेकार्त, स्पिनोजा, लाइबनिज के रूप में जाना जाता है, ठीक है। DSL ने अपनाया। इनकी क्या क्या खासियत रही हम उन चीज़ों पर देखेंगे। तो अब थोड़ा सा हम एक लाइन पढ़ेंगे इसमें कि प्रत्यय का स्वरूप क्या है, प्रत्यय का स्वरूप क्या है, प्रत्यय का स्वरूप क्या है। तो प्रत्यय का स्वरूप क्या है, संप्रत्यय का मॉडिफाई रूप, यानी संप्रत्यय का परिष्कृत रूप प्रत्यय है। ये पहली इसकी विशेषता होती है। एक एक विशेषताओं को आराम से समझेंगे, आपके हर एग्जामिनेशन में लिखने का काम आएगा, ठीक है। तो थोड़े से पैसेंस रख के समझिए, हर आयाम आपको आधारित हो जाएगा। सच्चे ज्ञान, ये कहते हैं कि प्रत्यय क्या होते हैं, सच्चे ज्ञान का अंतः विषय वस्तु होते हैं। प्रत्यय ही यथार्थ ज्ञान का आधार माना जाता है, आधार माना जाता है। प्रत्यय ही यथार्थ ज्ञान का आधार माना जाता है, जिसके आधार पर किसी भी व्यक्ति, किसी भी ज्ञान की चीज़ों का प्रमाणित किया जाता है। यह तर्कनिष्ठ होता है, न्याय संगत माना जाता है। प्रत्यय की दूसरी विशेषता के रूप में यदि देखा जाए तो तीसरी विशेषता के रूप में यदि देखा जाए तो प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय आत्मनिष्ठ प्रत्यय आत्मनिष्ठ होते हैं, जो किसी विषय वस्तु के द्वारा न्याय संगत तरीके एवं न्याय संगत विषय वस्तु का आधार माना जाता है, विषय वस्तु के आधार माने जाते हैं।
माने जाते हैं। प्रत्यय की एक खासियत होती है कि प्रत्यय आत्मनिष्ठ एवं न्यायसंगत वस्तुनिष्ठ पर आधारित होते हैं, उसके स्वरूप का निर्धारण करते हैं। एक कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो लिख लीजिए। प्रत्यय, चौथा, प्लेटो ने सुकरात ने सोफिस्टों के आत्मनिष्ठ मूलक सुखवाद, आत्मनिष्ठ मूलक प्रत्यक्षवाद को परिष्कृत करने का काम किया था, करने का कार्य किया था। बेसिक चीज़ें हैं, इसे जानना बहुत, फैक्चुअल चीज़ों में जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हम फैक्चुअल के रूप में नहीं समझेंगे, यह संभव ही नहीं है कि इसके हर आयाम को हम सूक्ष्मता से समझ लेके जाएं। ठीक है, इसी के आधार पर इनकी संपूर्ण ज्ञान मीमांसा, नीति मीमांसा का निर्धारण होता है। और सही एक चीज़ ये है कि प्लेटो की जो ज्ञान मीमांसा है, प्लेटो की तत्व मीमांसा का आधार, प्लेटो की तत्व मीमांसा का आधार किसे माना जाता है? प्लेटो की तत्व मीमांसा का आधार प्रत्ययवाद को माना जाता है, प्रत्ययवाद को माना जाता है। प्लेटो की तत्व मीमांसा का आधार प्रत्ययवाद को माना जाता है। प्रत्यय ही उस फॉर्मेट को क्या करता है? यूटिलाइज करने का काम करता है। जबकि प्लेटो की ज्ञान मीमांसा, जो बेसिक फैक्ट हैं, प्लेटो की ज्ञान मीमांसा देखा जाए, प्लेटो की ज्ञान मीमांसा धर्म रंजित दिखाई पड़ती है, धर्म रंजित दिखाई पड़ती है। जबकि तीसरी चीज़ है प्लेटो की नीति मीमांसा। ये फैक्चुअल की चीज़ों में लिखेंगे, पढ़ेंगे तो आप लोगों के यूजीसी नेट के लिए बहुत काम की चीज़ें हैं। प्लेटो की नीति मीमांसा प्लेटो की नीति मीमांसा सद्गुण एवं न्याय के सिद्धांत पर आधारित दिखाई पड़ती है। इनकी ये बेसिक चीज़ें हैं, यानी तीनों की एक एक यूनिक चीज़ें यदि पूछा जाए, तीनों में प्लेटो की ज्ञान मीमांसा, नीति मीमांसा, तत्व मीमांसा की तो ये खासियत होती है। इस एक एक टर्म से, जो आप यहाँ पे टर्म्स देखे हैं, यहाँ पे ये टर्म्स देख रहे हैं, सद्गुण, यहाँ पर आप सद्गुण का टर्म्स देख रहे हैं, यहाँ धर्म रंजित देख रहे हैं, यहाँ प्रत्ययवाद देख रहे हैं। ये तीनों ऐसे चीज़ें हैं जहाँ से पूरी की पूरी प्लेटो की पूरी आइडियोलॉजी ही डिफाइन हो जाती है। अब हम
प्रत्यय के कुछ गुण पढ़ेंगे कि प्रत्यय किसे कहते हैं, यानी प्रत्यय की विशेषता। प्रत्यय की विशेषता, प्रत्यय की विशेषता। तो प्रत्यय की विशेषता के अंतर्गत कुछ विशेषताएं हैं। प्रत्यय देश काल से परे माने जाते हैं, काल से परे माने जाते हैं। जाते हैं, ठीक है। प्रत्यय किसी भी विषय वस्तु का सार माना जाता है, माना जाता है। प्रत्यय द्रव्य युक्त माने जाते हैं, युक्त माने जाते हैं। प्रत्यय द्रव्य युक्त माने जाते हैं, ठीक है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिसे जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। प्रत्यय बौद्धिक एवं आदर्शता के आधार माने जाते हैं। प्रत्यय बौद्धिक एवं आदर्शता के आधार माने जाते हैं। जाता है। प्रत्यय के अंतर ये खासियत होती है कि हमारे जितने भी बौद्धिक प्रकार के ज्ञान होते हैं उसकी आइडेंटिटी का निर्धारण करने में प्रत्ययों का बहुत बड़ा योगदान है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दर्शन शास्त्र वाली किताब जो मेरी थी, दर्शन शास्त्र एक समग्र अध्ययन, वो आ गई है। आप लोग फिलॉसफी को समग्रता में पढ़ना चाहते हैं तो उसे ज़रूर खरीदें और उसका लाभ उठाएं। ये वाली किताब, इसमें मैंने हर आयाम को सूक्ष्मता से देखा है। अमेजन, फ्लिपकार्ट पे सभी पे है। मेरी कोशिश यही है कि जो भूगोल में भूगोल एक समग्र अध्ययन महेश बर्नवाल साहब ने किया था, वही काम मैंने भी सजोने का काम किया था, तो उसका लाभ उठाएं। और किताब में हर चीज़ चार्ट के माध्यम से मिलेगा। मैं क्लास में भी जैसे पढ़ाता हूँ, मेरी 5 किताबों की डिटेल्स भी आपको इस किताब पे मिल जाएगी। इसके बैक साइड पे देखेंगे तो मेरी 5 किताबें महात्मा गांधी की, फिर जैन धर्म की, योग पे जो किताब है, ग्रीक के, सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी। ये अलग एक्सपेक्ट होता है, बट हमें ना किसी भी विषय वस्तु को किस लेवल तक सूक्ष्मता से देखने की ज़रूरत है। दैट्स द रियल थिंग्स। मैं वही चीज़ों को एक्सप्लेन कर आपको समझाने का प्रयास करने जा रहा हूँ कि प्रत्यय की, देखो प्रत्ययवाद की ये विशेषताएं हैं। दिस इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ द आइडिया, ठीक है। तो आइडिया में ये प्रत्यय ही संपूर्ण ज्ञान का आधार माने जाते हैं, संपूर्ण ज्ञान का आधार माना जाता है। आधार माना जाता है, ठीक है। प्रत्यय ही संपूर्ण ज्ञान का आधार माना जाता है। ये सारी की सारी इसकी मूलभूत विशेषताएं हैं, ठीक है। अब एक चीज़ आता है ना कि प्रत्यय के प्रकार, प्रत्यय किस तरीके से ज्ञान को बढ़ाने में जुड़ते हैं। तो समन्वय, जैसे मान लो कि प्रत्यय, नैतिक प्रत्यय, प्रत्यय कई प्रकार के होते हैं। सपोज दैट इसके बाद मैं ना कोशिश करता हूँ कि प्रत्यय के प्रकार पढ़ा देता हूँ, उसके बाद समन्वय पढ़ाऊँगा, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। जिसको समझ में आए वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है, यूट्यूब पे है, फ्री की चीज़ें हैं, फ्री में चीज़ें आपकी इतने लेवल तक कोई नहीं वो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट की चीज़ें हैं प्रत्यय का वर्गीकरण,
या प्रत्यय के प्रकार। तो प्रत्यय कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रत्यय के प्रकार में देखा जाए तो कई प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 3-4 प्रकार की जो चीज़ें हैं हम उसे प्रत्यय देखेंगे। जैसे पहले प्रत्यय किसी तरीके से मेरी किताब में भी ये चार्ट हर चीज़ों का फ्लो चार्ट के रूप में मिलेगा। मेरी किताब में हर चीज़ का आपको चार्ट मिलेगा। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि फ्लो चार्ट में बना के समझाने से ना, क्योंकि देखो दिमाग वर्ड में नहीं समझता है, पिक्चर में समझता है। जो पिक्चर में जितनी चीज़ है, ज्ञान की कल मैं पैमाना बताया था कि ज्ञान कब तक किस तरीके से स्थिर रहेगा, कौन सी विषय वस्तु कितने समय तक स्थिर रहेगी, उसे पिक्चर में पढ़ो, ठीक है। पिक्चर के तहत पढ़ो, वो विषय वस्तु बहुत लंबी रहेगी और बहुत सारगर्भित रूप से देखने का वो अब मिलेगा। तो प्लीज़ यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द डायमेंशन ऑन द बेसिस ऑफ पिक्चर। यानी पहला होता है नैतिक प्रत्यय, नैतिक प्रत्यय, ठीक है, नैतिक प्रत्यय। दूसरा होता है भावनात्मक प्रत्यय, भावनात्मक प्रत्यय। तीसरा होता है प्राकृतिक प्रत्यय, प्राकृतिक प्रत्यय, प्राकृतिक प्रत्यय। चौथा होता है मानव निर्मित प्रत्यय, निर्मित प्रत्यय। ये लगभग हैं तो 5-6 प्रकार का, लेकिन 4 प्रकार ये बेसिक रूप से हम समझ कर देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखो नैतिक प्रत्यय के अंतर्गत कुछ एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में यदि देखा जाए तो जैसे नैतिक क्या है, सही गलत, ऐसे प्रत्यय। मेरे लाल वो लास्ट में ज़रूर मैं करवाता हूँ। जैसे प्लेटो, जैसे ग्रीक फिलॉसफी मैं पढ़ा रहा था, तो ग्रीक फिलॉसफी में तुम जो भौतिकतावाद थी, तो भौतिकतावाद से करीबन मैंने 350 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया। मेरे को पता है कि जब तक ऑब्जेक्टिव थ्योरी विथ प्रैक्टिकल 350, ये प्लेटो अरस्तु के बाद जैसे ख़त्म होगा, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ये सुकरात युग के कवि, सुकरात युग के दार्शनिक माने जाते हैं। इस पे लगभग 200 से 250 क्वेश्चन मेरे पास हैं, और क्वेश्चन दूसरी किताबों के नहीं। कभी भी एक चीज़ मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ, दूसरी किताबों के क्वेश्चन मत पढ़ना। पढ़ना किसके? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के सॉल्व करना, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फ़िलॉसफी में जो चीज़ें गैपिंग है उसे पूर्ण कर दूँ, कि आगे जो भी फ़िलॉसफी के स्टूडेंट हो उन्हें दर्द न हो कि मेरे पास ये चीज़ें नहीं हैं, मेरे पास ये इस किताब का वो चीज़ें नहीं हैं। तो मैं किया क्या हूँ कि 2005 से लेकर 2021 तक का जो क्वेश्चन अभी हाल में हुआ था उसको कलेक्ट करके विथ आंसर एक जगह कर दिया हूँ। दूसरी किताब में क्या है कि प्लेटो का ये जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, उसको एक जगह कर दिया हूँ। तो एक जो फैक्चुअल किताब है वो भी लगभग 550 से ऊपर पेज की है। ये 950 पेज की हो गई है, 876 या 900 पेज की है। इसमें 2005 से 2021 तक के क्वेश्चन पेपर विथ सॉल्यूशन दे दिया हूँ। खत्म हो। प्रैक्टिस सेट 2 दिन के बाद स्टार्ट होगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 2 दिन के बाद स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो नैतिक प्रत्यय क्या होते हैं। जैसे हम किसी भी विषय वस्तु के बारे में समझते हैं तो उसके अच्छे बुरे पहलू को देखते हैं कि यह सही है, यह गलत है, यह उचित है, यह अनुचित है। तो जब इस प्रकार की भावात्मक आता है, अर्थात शुभ अशुभ, पाप पुण्य की जो अवधारणाएं हमारे मन में बनता है, तो उनको हम क्या कहते हैं,
इस प्रकार की अवधारणाओं को हम क्या कहते हैं, नैतिक प्रत्यय कहते हैं, क्योंकि यह नैतिकता के आधार पर आधारित है। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज राइट, दिस इज द इथिकल आइडिया टू डिफाइन बाय द प्लेटो। दिस इज ethical's idea create the internal feelings of human beings. It's depends upon your ethical value. It's clear your ethical's behavior in the society, in other aspect, how to form, how to behave to any other person. These types of quality and work is depends upon your ethical idea, how to form any person, not only human beings but also natural things, animals, etc. This theory, this idea will change your life according to ethical society, and this idea will change your emotionally things, your ethical, not ethical, your happiness, sadness, any things depends upon your emotion. कहने का तात्पर्य क्या है कि इमोशंस में जो प्रत्यय बनते हैं वो भावनात्मक होते हैं। भावनाओं में हम कभी हंसते हैं, कभी खुश रोते हैं, ठीक है, कभी किसी से लड़ाई करने का मन करता है, कभी किसी को पीटने का मन करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें, किसी को प्यार करने का मन करता है, ये जो फीलिंग है, लव, हैप्पीनेस, सैडनेस, एवरीथिंग्स डिपेंड्स अपॉन योर इमोशनल आइडिया एंड जजमेंट्स, and reality of also depends upon your emotion, not others, like animals and insects, but everything depends upon your emotion to other, how to form to other person. Then you should try to understand both language, Hindi and English, to clarify all the dimensions of the basic types of idea. What is the main difference of ethical idea, emotional, natural and human made idea? Everything depends the main theme of your idea. कहने का तात्पर्य है कि सब कुछ आपके प्रत्येक के अनुरूप डिपेंड होता है कि how to form, how to practice to another person. This is the main principle. Now join and enjoy things this class. This is a totally free classes and no pain, only join on YouTube. And if you have any question to related of any philosopher, now comment your problems and I will try to give the answer of this question. तो इसके अंतर्गत हम कोशिश करेंगे कि हर आयाम को समझेंगे कि व्हाट इज द इथिकल आइडिया, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, सही गलत, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, गलत की जो चीज़ें होती है उसका निर्धारण किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो करता है नैतिक, इथिकल आइडिया के ऊपर। भावात्मक प्रत्यय के एग्जाम्पल से समझे कि ऐसे प्रत्यय जो हमारे इमोशन से जुड़े हों, कभी हंसना है, कभी रोना है, जीवन सुख दुख का संगम है, तो इसमें खुशी गम, ठीक है। कहने का मतलब कि कभी कोई हंसता है, कोई रोता है, तो इन सारी चीज़ों को जो हमारे भाव होते हैं, जैसे आप कभी कभी बैठे रहते हैं और कोई चीज़, कोई पल, कोई लम्हा आप अपनी पास्ट लाइफ को याद करके मुस्कुरा देते हैं, ठीक है। कहने का तात्पर्य यही है कि वो पिक्चर ही है। जैसे मान लो कि मैं
अपनी माँ से मिला, ठीक है, तो माँ मुझे मारी या कुछ डांटी, तो जैसे आंख बंद करते हैं वो लम्हा, वो पिक्चर, जब मैं अपनी माँ के पास बैठा हूँ, शरारत कर रहा था, तो वो पिक्चर ऑटोमेटिक यहाँ पे बना, तो मेरी जो चेहरे की भाव होता है वो निखर जाता है। तो इस प्रकार के जो आइडिया होते हैं, प्रत्यय होते हैं, इसी को कहते हैं भावात्मक प्रत्यय, ठीक है। इसमें कभी हंसी आती है तो कभी खुशी, गम भी आता है, कभी कभी गुस्सा भी आता है। तो हंसी, खुशी, गुस्सा, ये जिस चीज़ों में आइडिया में डिफाइन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, भावात्मक प्रत्यय। जैसे अभी तीसरा देखे, हंसी, खुशी, ईर्ष्या, द्वेष, सभी की चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। प्राकृतिक प्रत्यय बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। जैसे कहते हैं पेड़, या कहते हैं बरगद का पेड़ या आम का पेड़, तो ऑटोमेटिक आपका आम का, जब भविष्य में आप भूतकाल में आप कोई फल पेड़ देखे होंगे तो ऑटोमेटिक उसका पिक्चर क्या हो जाती है, आके बन जाती है। जब पिक्चर आके बन जाती है तो हम उसके हर प्रॉपर्टी का एनालिसिस करते हैं। कोई जिसमें एक प्राकृतिक फिनोमिना हो, वो चीज़ों को बहुत सूक्ष्मता से देखने समझने का प्रयास किया जाता है, तब जाके यथार्थता निकलकर सामने आती है। कहने का तात्पर्य यही है कि जब तक हम इन छोटे छोटे सूक्ष्म अवधारणाओं को ग्राउंड लेवल पर मूल्यांकित नहीं करेंगे, अब इन्हें हमें जोड़ना होगा। तो नेचुरल आइडिया किस तरीके से बनती है, दैट डिपेंड्स अपॉन द सोसाइटी, योर नेचुरल थिंग्स, ठीक है। यानी नेचुरल से मानो में, जैसे कुर्सी, यह बोर्ड भी है, मानव मेड है, ठीक है। ये मार्कर, ये किसका है, मानव के द्वारा है। ये चश्मा मानव के द्वारा है। ये कपड़ा मानव के द्वारा है। ये मोबाइल मानव के द्वारा है, ठीक है। तो ये इनका भी प्रत्यय बनता है। जैसे हम जैसे ही कहते हैं कि मार्कर, तो मार्कर में कहीं ना कहीं कलर डिफरेंट जरूर होगा, लेकिन एक आइडियल फॉर्म आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है कि इस प्रकार की मुझे थोड़ा सा डायग्राम बनाने नहीं आता है, माफ़ करिएगा। इस प्रकार की आकृति को मार्कर कहते हैं। ऑटोमेटिक बैठ जा यहाँ पे आ जाता है, तो जो आता है उसी को प्रत्यय कहते हैं। तो ये कहते हैं कि प्रत्यय क्या होते हैं, मानव मेड द्वारा भी प्रत्यय होते हैं। अब देखो इन प्रत्ययों को कैसे जोड़ा जाए, सबसे बड़ी चीज़ें है। तो जोड़ने के लिए 4 आधार हैं। प्रत्ययों का संयोग की प्रक्रिया, नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रत्ययों के संयोग की प्रक्रिया। कुर्सी, टेबल, बोर्ड, मार्कर, जो भी ETC आप जोड़ लीजिए, ये इतना। अब ये चारों प्रत्ययों को जोड़कर हम ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं, क्योंकि किसी भी विषय वस्तु में कई चीज़ें मिलती है तभी हमें जाके ज्ञान प्राप्त होता है। सिंगल चीज़ उसके जुड़ने से नहीं होता है। तो देन वी हैव स्टडी द टाइप्स ऑफ आइडिया। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ethical, emotional, natural and human made. We have studied some example for ethical, emotional, natural and human made, and I think I suppose that every person has clear all the dimensions of this type of idea. If you have any problem these things, now ask any question, I will give the answer. Now comment the answer. इसमें किसी को भी किसी भी प्रकार की दिक्कत है, then ask any question, I will explain it, ठीक है। अभी कमेंट करके बताएं, ठीक है। अगला चीज़ें क्या है कि प्रत्ययों का संयोग, प्रत्ययों का संयोग
प्रत्ययों का संयोग करने के लिए कितने आधार माने गए हैं? प्रत्ययों का संयोग करने के किसी टाइम क्या है सर? सर क्लास की डेली टाइम ही, देखिए टाइमिंग यही होती है 3 से 4, 3 से 4 टाइमिंग होती है, ठीक है। तो 3 से 4 ही क्लास ये रहेगी, ठीक है। यदि कुछ चेंजिंग होती है तो वो चीज़ें पहले ही आपको स्पष्ट कर दी जाती है कि यह टाइमिंग होगी, लेकिन कोशिश यही होती है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा इसी टाइम पे हो जिससे सारी चीज़ें कवर हो जाए। देखो प्रत्ययों का संयोग के लिए वर्गीकरण, ये आई थिंक यह स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए इसको हटाते हैं। अरे हटा ही नहीं क्या, आजा। सामान्यीकरण करण की प्रक्रिया, जनरलाइज कर किसी विषय वस्तु को जोड़ दिया जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि कहा जाए कि सभी मनुष्य क्या है, मरणशील है, तो ये मरने और जीने का आधार तभी डिसाइड हो सकता है जब हम एक लंबे समय तक व्यक्ति को देखें कि दिस इज द मेन प्रॉपर्टी कि एवरी पर्सन इज मोर्टल, मतलब नश्वर है, नो बॉडी इमोर्टल, ठीक है। तो हम राम मरे, श्याम मरे, सीता मरे, गीता मरे, तो एक लंबा लोगों का स्टैंडर्ड देखेंगे तब कहेंगे कि नहीं हर व्यक्ति क्या है, मरणशील है। तो इस प्रकार के जनरलाइज करके किसी चीज़ को जोड़ने का काम किया जाता है। यदि कहा जाए कि सभी व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलना सही बात है, तो सत्य के बोलने की, तो अब राम को भी सत्य बोले, श्याम भी सत्य बोले, सभी लोग सत्य बोले, उससे अच्छा परिणाम निकलेगा, तो हम कहेंगे कि नहीं यह सत्य, मतलब क्या है, यह सत्य गुण है, सभी को सार्वभौमिक है। और इसी प्रकार की गुण की अवधारणा को जोड़ने की प्रक्रिया को सामान्यीकरण करने की प्रक्रिया कही जाती है। दूसरी है वर्गीकरण। वर्गीकरण, अब देखो बहुत से ऐसे गुण होते हैं कि इसको पैर में नहीं मिला सकते हैं। पैर की खासियत होती है, दुनिया के कोई भी व्यक्ति का पैर होगा तो उसकी खासियत क्या होगी कि यह बॉडी के भार को लेकर आगे पीछे चलता है। मनुष्य को अपने पैरों से सीखना चाहिए कि कैसे जीवन जीना चाहिए। इन्हें कभी अभिमान नहीं होता है, ये पूरे शरीर का भार उठाते हैं और कभी ये नहीं कहते हैं कि तू चल तो तू चल। लेकिन हम लोगों में हमेशा यह अभिमान रहता है कि हम नहीं ये करेंगे, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यही चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। वर्गीकरण क्या होता है कि अलग अलग विषय वस्तुओं का अलग अलग एनालिसिस करना। जैसे मनुष्य की बुद्धि का अलग एनालिसिस करना, मनुष्य के व्यवहारिक पक्ष का अलग एनालिसिस करना, मनुष्य के खाने पीने, सोसाइटी का, राजनीति की चीज़ों का अलग से विश्लेषण करना। तो ये जो विश्लेषण का तरीका होता है बड़ा यूनिक होता है, तो वर्गीकरण के माध्यम से ही हो सकता है। तीसरी चीज़ें क्या है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तर्क वाक्य के आधार पर, तर्क वाक्य के आधार पर। और चौथा होता है निगमनात्मक। निगमनात्मक विधि के माध्यम से मैंने 2 विधि पढ़ाया था, आगमनात्मक और निगमनात्मक। प्रीवियस क्लासेस में आपको ये दोनों विधियां मिल जाएंगी। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि फ्री की चीज़ें मिल रही है, तो जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ख़ासतौर पर 4th पेपर के टॉपिक नंबर 5 के अंतर्गत वेस्टर्न थिंकर और इंडियन थिंकर, तो उनके लिए तो सोने पे सुहागा है, फ्री की चीज़ें मिली और एक लेवल के व्यक्ति से लेवल की चीज़ें मिली। और इस तरीके से नहीं, आप गूगल पे मेरी किताबों को सर्च करके देख सकते हैं, पूरी डिटेल्स है मेरी उस पर अच्छी, मेरे एकेडमिक से रिलेटेड रहा, मेरा अच्छा खासा अनुभव यूपीएससी से रिलेटेड हर चीज़ें रही, नेट जेआरएफ के थ्रू भी हर चीज़ें रही है, तो रिसर्च की भी चीज़ें रही है। तो
तो उस चीज़ों को आप लाभ उठाएं और आपके आसपास के जो लोग हैं जो फिलॉसफी पढ़ना चाहते हैं उन्हें कम से कम बताएं। कम से कम जो गैपिंग है वो पूर्ति होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ़िलॉसफी में आज भी 80% लोगों का हाथ पैर फूल जाता है, क्योंकि न स्रोत है, न ठीक ठाक पढ़ाने वाले टीचर हैं, न कुछ हैं। तो कहने का मतलब कि 5 मिनट में मारते हैं कि सुकरात की पूरी फिलॉसफी पढ़ा के रख देते हैं 15 मिनट में, जो कि मुझे सुकरात को पढ़ाने में 3 दिन लगेगा, मतलब 3 घंटे अभी बहुत कम करके पढ़ाया हूँ। प्लेटो को देखो अभी कम से कम 4-5 दिन लग जाएंगे, तब जाके प्लेटो की बेईमानी करके पढ़ोगे तो बेईमान ही बनोगे, ज्ञान कम रहेगा। मैं बार बार बोलता हूँ कि किसी भी चीज़ को पढ़ो तो थोड़ा सा डिटेल पढ़ ले यार। इससे क्या होगा, ये ऐसी चीज़ें हैं कि न केवल आपके व्यवहार की सुधारेगी, आपके ज्ञान को भी सुधारेगी, व्यवहारिक की चीज़ें सुधारेगी। आप यूपीएससी की तैयारी करते उसमें इथिक्स में भी काम करेगी, ऐसे में भी काम करेगी, और जिनके ऑप्शनल है उनके लिए तो रामबाण होगी। ठीक है, तो कई जगहों पे काम करने वाले हैं। और व्यवहार की चीज़ों में भी आपके, कल एक चीज़ लाइन में खुद ही दंग रह गया इतने दिनों के बाद। यही ऐसी लाइफ होती है टीचिंग का कि हमेशा हम स्टूडेंट बन के रहते हैं, तो हमें सीखने को मिलता है कि जीवन में प्लेटो ने बताया था कि समझदार व्यक्ति बनने के 3 गुण हैं। आप लोग भी अपने जीवन में ये 3 गुण जरूर उतारिएगा, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। ठीक है, पहला क्या होता है, पहली चीज़ है आपके व्यवहार, मनुष्य का व्यवहार पोलाइट होना चाहिए, दूसरों का सम्मान करें। रिस्पेक्ट योर सेल्फ, यू विल बी रिस्पेक्टेड। इफ़ यू नॉट रिस्पेक्ट टू अनदर एनी पर्सन, देन नो बडी कैन रिस्पेक्ट यू। Then you should try to understand this is the main phenomena how to survive in the society. This is the real things. Second one things is चाहत। आपकी ना किसी चीज़ की ललक होती है, प्राप्त करने की इच्छा, तो वह इच्छा किसी विषय वस्तु के ज्ञान को, किसी विषय वस्तु की चीज़ों को प्राप्त करने के हर डायमेंशन में ज्ञान की जो पाने की चाहत होती है वो होती है। और थर्ड वन चीज़ें देखिएगा, थर्ड वन चीज़ क्या है कि किसी की भावनाओं को समझे और उसका सम्मान करें। लगभग आपकी 90% चीज़ें, 95% चीज़ें आपके व्यवहारिक जीवन की चीज़ें हो गए। यदि सामने आपके साथ कोई रहता है तो उसकी विषय वस्तुओं को समझें, उसका सम्मान करें, उसकी कद्र करें और उसके अनुरूप काम करें। आपका पूरा का पूरा जो व्यवहारिक जीवन है एकदम सुधर जाएगा। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यही है कि हो जाएगा, परेशान मत हो। ठीक है, बस अंतर क्या है ना कि थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। ठीक है, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बस अंतर ये है कि कंसेप्ट अच्छा नहीं हो रहा है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है। यदि कंसेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है, ये मेरी वाली किताब आपको दर्शन शास्त्र वाली ये मिल जाएगी, तो आप उसका यूज कर सकती हैं। ये यूजीसी नेट के लिए भी अवेलेबल है, क्योंकि कंसेप्ट और फैक्ट भी है। ठीक है, तो आप यूज कर सकती हैं। उसके बाद आगे जो भी चीज़ें हैं मैं खुद पढ़ाता रहता हूँ। वैसे भी पिछली बार भी जब मैं यूजीसी नेट का पढ़ाया था तो लगभग 62 क्वेश्चन आए थे, और 62 क्वेश्चन इसलिए आए थे क्योंकि मैंने अलग नहीं पढ़ाया था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ही करवा दिए थे। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि डेली क्लास ज्वाइन करें, और जो भी चीज़ें हैं ना एक सिनॉप्सिस नोट्स ज़रूर बनाओ आप। ठीक है, सिनॉप्सिस नोट्स बनाओगे तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आज की क्लास यहीं पर संपन्न होगी। कल की क्लास में हम लोग इसके हर आयाम को देखने का प्रयास करेंगे कि इनकी तत्व मीमांसा क्या चीज़ें थी। तो आज के लिए यहीं तक। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।